हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट मॉडल। और स्टार्ट करने से पहले है हमारा आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेमवर्क वो है ब्रियो फ्रेमवर्क। चलिए इसे अपन एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से, मान ये पेप्सी कंपनी है, मान ली पेप्सी कंपनी है, ठीक है। इसे अपने कॉम्पिटिटर कॉक से जो है एडवांटेज लेना है, मतलब उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने के लिए कंपनी को जो है अपने फोर फैक्टर्स को जो है एनालाइज करना पड़ेगा। ये जो है वॉल्स फ्रेमवर्क है। ठीक है, सॉरी वॉल्स नहीं, ब्रियो फ्रेमवर्क है। इस ब्रियो फ्रेमवर्क के अंदर कंपनी जो है अपने फोर फैक्टर्स को जो है एनालाइज करेगी। पहला है वैल्यू, कि आपके जो कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो कितने वैल्यूएबल है। मान लीजिए आपके जो मशीनरी है वो इतनी वैल्यूएबल है कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। ठीक है, मान लिया आप जो ऐसी मशीनरी है वो यूज कर रहे हैं जिससे आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो रहा है और इससे आपकी कॉस्ट क्या है, कम आ रही है। कॉस्ट कम आएगी तो आप क्या करेंगे, प्राइस भी कम रख सकते हैं, जिससे आप क्या है एडवांटेज ले सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो क्या आपकी मशीनरी जो रिसोर्सेज है वो क्या वैल्यूएबल है। अगर आपके रिसोर्सेज वैल्यूएबल है तो आप क्या है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपके रिसोर्सेज क्या है वैल्यूएबल नहीं है तो आप क्या है एडवांटेज नहीं ले सकते। तो पहला बात करता है आपका वैल्यूएबल का। मान लीजिए यही आपकी जो कंपनी है वो क्या यूज कर रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है या ओल्ड मशीन यूज कर रही है जिससे आपकी कॉस्ट कम नहीं ज्यादा आ रही है। तो इससे क्या होगा, प्राइस भी कम नहीं रख सकते, आपको प्राइस ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इससे क्या आप कंपटीटर से एडवांटेज जो है नहीं ले सकते। तो बेसिकली आपके जो रिसोर्सेज क्या है वैल्यूएबल होने चाहिए, एफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। अगर आपने ये चेक कर लिया तो आप दूसरे फैक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है रेयर, कि आपके रिसोर्सेज जो है वो कितने रेयर है। आपने मान लीजिए आपने कुछ जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आप कुछ पेप्सी बना रहे हो तो आपका फॉर्मूला जो है इतना रेयर है, इतना पेटेंट है आपका फॉर्मूला, कि ऐसे कोई जो है इजीली यूज नहीं कर सकता है। अगर आपका जो रिसोर्सेज, मान लीजिए आप कोई ड्रग्स बना रहे हैं तो ड्रग्स का पेटेंट ले रखा है। अपने जो पेमेंट पेटेंट है वो क्या इतना रेयर है, कोई इजीली आप दूसरी कंपनी एंटर करेगी मार्केट में उसका पेटेंट नहीं ले सकती है। तो ये क्या आपके लिए रेयर है। अगर आपका जो रिसोर्सेज जो रेयर है तो आप क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपके रिसोर्सेज रेयर नहीं है तो क्या होगा, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। मान लीजिए आपके रिसोर्सेज रेयर भी हैं तो क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ चेक करेंगे। आप जो है सस्टेनेबल इतने में तो आप ले सकते हैं सस्टेनेबल एडवांटेज। नेक्स्ट आप चेक करेंगे वो है आपका इमिटेबल। इमिटेबल से आपको समझ जाना है कि कॉपी। इमिटेबल का मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज है, आपने जो पेटेंट ले रखा है वो क्या कोई दूसरा इजीली कॉपी कर सकता है। आपको जो पेप्सी बनाने का जो फॉर्मूला है, पेप्सी जो कंपनी है वो अपने ड्रिंक्स बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज करती है, क्या वो दूसरी कंपनी इजीली कॉपी कर सकती है। अगर दूसरी कंपनी जो इसको इजीली कॉपी कर सकती है तो क्या है आपका इमिटेबल है। मतलब कि अगर दूसरी कंपनी इसको यूज इजीली कॉपी नहीं कर सकती तो आपके पास क्या है सस्टेनेबल एडवांटेज है, आप दूसरे अपनी कंपटीटर से जो है एडवांटेज ले सकते हैं। वही अगर कोई कंपनी है आपकी जो फॉर्मूला है उसको इजीली कॉपी करके अपना जो प्रोडक्ट बना सकती है तो इससे क्या होगा, आप सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर आपने इमिटेबल भी चेक कर लिया तो फिर आप देखते हैं कि क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये चेक करेंगे। मान लीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर क्या स्किल्ड एम्प्लॉइज है। ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉइज है और आपका जो एचआरएम का जो सिस्टम है, मान लीजिए आप अच्छे से अप्रेजल दे रहे हैं, सैलरी ऑन टाइम दे रहे हैं, आप उनका ख्याल भी रख रहे हैं। तो क्या आपका सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज है, पूरा कल्चर। तो आप क्या है, अगर आपका कंपनी का जो सिस्टम है पूरा ऑर्गेनाइज है तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वही आपकी इम्प्लॉइज तो स्किल्ड है लेकिन आप उनको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, आप अप्रेजल नहीं दे रहे, तो इससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। बेसिकली अगर इसे मैं समराइज करूं, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज लेना है तो आपको चेक करना है कि आपके रिसोर्सेज जो है क्या वैल्यूएबल है। यस, तो आप नेक्स्ट स्टेज चेक करेंगे कि आपकी रिसोर्सेज रेयर है। अगर आपकी सही है तो आप नेक्स्ट स्टेज चेक करेंगे। अगर इमिटेबल भी है तो आप नेक्स्ट चेक करेंगे ऑर्गेनाइज। अगर ये चारों यस है तो आप क्या करेंगे, कंपटीटर से क्या है आगे रह सकते हैं। आपके मार्केट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आप इसको जो कंपटीशन दे सके। तो अब इसे अपन डेफिनेशन की एग्जांपल से समझ लेते हैं। वीरो फ्रेमवर्क क्या है, इज a strategic management tool used to analyze the firm internal resources, कि हमारे जो इंटरनल में जो रिसोर्सेज है वो कितने कैपेबल हैं,
कि हम दूसरे से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके। पहला वैल्यू, कि आपकी रिसोर्स मशीनरीज वगैरह कितनी इफिशियंट है, क्या आप कॉस्ट कम आए। रेयर, आपके रिसोर्सेज क्या, पेटेंट का फॉर्मूला कितना रेयर है कि कोई इजीली क्या है उसको यूज ना कर सके। इमिटेबल, कोई इजीली उसको कॉपी ना कर सके रिसोर्सेज के फॉर्मूला को। और आपके ऑर्गेनाइजेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड है, आपका कल्चर कितना ऑर्गेनाइज्ड है। ये देखिए, अगर आपका वैल्यू है वो क्या है, आपके रिसोर्सेज वैल्यूएबल हैं, यस, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपके जो रिसोर्सेज है वो रेयर है, यस, तो आप क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आपके इमिटेबल है रिसोर्सेज, तो क्या आप एडवांटेज ले सकते हैं। ऑर्गेनाइज है तो भी आप क्या एडवांटेज ले सकते हैं। अगर वही आपके जो वैल्यूज है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर आपके रेयर नहीं है रिसोर्सेज, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर आपके इमिटेबल है तो नहीं है, तो क्या है, आप टेम्परेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। ज्यादा टाइम तक आप एडवांटेज नहीं ले सकते। आपको कोई दूसरे कंपनी को कॉपी कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। आप 1-2 साल के लिए तो जरूर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं इंजॉय कर सकते। नेक्स्ट, आपको अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज नहीं है, तो क्या है, आपका अनयूज कंपटीशन है। आप अपने रिसोर्सेज जो स्किल्ड तो है, लेकिन आप उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अनयूज हो गया वो कंपटीशन। ठीक है, होप सो कि आपको ये जो फ्रेमवर्क है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।